जिसके साथ 12 साल पहले 7 फेरे लिए, जिस पति के नाम अपना सब कुछ दे दिया, उसे ही दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारने में हाथ नहीं कांपे। आखिर इसके पीछे वजह क्या रही होगी, ये सोचकर भी हर किसी का दिल दहल उठेगा। यही सोचकर पुलिस भी पति का कत्ल करने वाली उस महिला से कुछ खास पूछताछ नहीं कर पाई। लेकिन जब उस महिला से महिला पुलिसकर्मी ने इमोशन होकर पूछताछ की तो वह टूट गई। फिर जो अपनी आप बीती सुनाई, उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। सोचने लगे कि इस महिला की जगह कोई दूसरी महिला रही होती तो क्या करती। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए सौरभ सोशलिस्ट का। स्वागत है आप सभी का अपराध की दुनिया में। दोस्तों, अपराध की दुनिया में सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आप लोगों के बीच लेकर आता हूं। एक कहानी को रिसर्च करने में काफी समय लगता है, कभी न्यूज़पेपर तो कभी इंटरनेट तो कभी वेबसाइट तो कभी जमीनी हकीकत, फोन कॉल से जानकारियां एकत्रित करता हूं, तब आप लोगों के बीच सच्ची घटना लेकर आता हूं। तो प्लीज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। आइए लेट न करते हुए, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान का एक जिला है भरतपुर, वहां की यह सच्ची घटना है। 21 मार्च 2022 की यह घटना है। 24 मार्च 2022 को पेपरों में प्रकाशित होती है, तब इस घटना को पूरा भारत देखता है। वहां पर एक परिवार रहा करता है जिसमें उनकी पत्नी, पति और उनकी 2 बेटियां रहा करती हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पति जितेंद्र सैनी जिनकी उम्र 30 वर्ष बताई गई और पत्नी दीपा जिनकी उम्र 25 वर्ष बताई गई। इन लोगों की 12 साल पहले शादी हुई होती है। मतलब आप कह सकते हैं 2022 की यह घटना है तो 2010 में इन लोगों की शादी होती है। घर परिवार ठीक ठाक चल रहा होता है। पति जितेंद्र परिवार से अलग होकर अपने पत्नी, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए दूर शहर में चला जाता है। वहां पर फल की दुकान लगाने लगता है जिससे इनका परिवार चलता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच पति जितेंद्र जो होता है उसको शराब की लत लग जाती है। दोस्तों, नशा नाश की जड़ होती है। यह जिसको लग जाती है वह छूटती नहीं। परिवार बिखरता चला जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देती है नशा। इसलिए कहता हूँ नशा नहीं करना चाहिए, नशा नाश की जड़ होती है। जितेंद्र को नशा की लत लगती है। दारू पीकर आए दिन वह घर आता है, अपने पत्नी को परेशान किया करता है, बच्चों के साथ मारपीट करता है, पत्नी के साथ मारपीट करता है। शुरुआती वक्त में उसकी पत्नी सोचती है कि यह इनकी अभी शुरुआत है, थोड़ा बहुत है, धीरे धीरे सही हो जाएंगे, आदत है सुधर जाएगी। लेकिन आदत जितेंद्र की सुधरती नहीं, यह बढ़ती ही चली जाती है। आए दिन यह दारू पीकर आते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं, पत्नी को पीटते हैं, मारते हैं, बच्चों को भी मारते हैं। इन सब चीज़ों से इनकी पत्नी तंग आ जाती है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है थाने में जाकर के और दहेज उत्पीड़न का केस करती है। पति जितेंद्र जेल में चले जाते हैं, वहां से आते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी पति जितेंद्र जो होता है उसकी आदत सुधरती नहीं है। वह दारू पी करके दारू के नशे में आता है। एक दिन ऐसा करता है, अपने पत्नी को रात में बच्चों के सामने ही अश्लील हरकतें करने लगता है। उसकी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 10 वर्ष बताई गई और छोटी बेटी जिसकी उम्र 8 वर्ष, वो लोग बड़ी हो गई थी, उनके सामने आए दिन यह अपने पत्नी के साथ अभद्रता किया करता है। उसकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगती है, मतलब किसी से बातचीत नहीं करती। ऐसे सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से जितेंद्र रात को सोता है, लेकिन वह सुबह जगता नहीं, सोया का सोया ही रह जाता है। पत्नी भी रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे, सभी परेशान थे। लेकिन जो जितेंद्र का भाई था, जितेंद्र सैनी का, वह पुलिस थाने पर जाकर रिपोर्ट करता है। कहता है कि हमारा भाई रात को सोया हुआ था, सुबह वह जगता नहीं है, उसकी संदेह मतलब कैसे मृत्यु हुई इसका कुछ पता नहीं है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और जांच करना शुरू करती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को शक होता है इसकी पत्नी के ऊपर। तो गांव वाले और सभी लोग विरोध करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि यह इसको ही परेशान कर रहा था, आप लोग इसके ऊपर शक करते हैं। पुलिस कहती है कि हमें अपना काम करने दीजिए, क्योंकि यह मर्डर का केस है, इसको हमें सुलझाना है। पुलिस जब ले जाकर के इसकी पत्नी से पूछताछ करती है तो पहले तो पत्नी इधर उधर की बातें करती है। लेकिन जब कोई महिला पुलिसकर्मी इसको अपने विश्वास में लेकर पूछताछ करती है कि बताइए क्या पूरा मैटर है, तो जब वह जो बात बताती है वाकई में वह बात जमीन आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगी। दोस्तों, इसकी पत्नी कहती है कि यह दारू पीकर आता था, रात में हमारे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता था
और बहुत परेशान किया करता था, मारता था, पीटता था। एक दिन ऐसा हुआ कि यह दारू पीकर बहुत ज़्यादा आते हैं, हमको खूब मारते हैं रात को। उसके बाद मैंने सोचा कि आज तो मैं आज तो आत्महत्या कर लूँगी, सुसाइड कर लूँगी। लेकिन तभी हमारे दिमाग में आया कि अगर मैं मर जाती हूँ तो यह तो दूसरी शादी कर लेगा, इन बेटियों का क्या होगा। तब इसको मैंने नींद की गोलियां दी, इसके भोजन में बहुत सारी नींद की गोलियां दी। जब यह रात को सो गया तो इसका गला दबा दिया। गला दबाने के बाद भी हमें लगा कि यह खत्म हुआ होगा कि नहीं। इसके सीने पर जो चाकू रखा रहता है रसोई में, इससे कई बार वार किया कि जब मैं आश्वस्त हो गई कि वह मर गया होगा तब मैं जाकर के बाहर चली गई। इस तरीके से जब यह बात महिला बताती है, इसकी पत्नी बताती है, तो जो पुलिसकर्मी सुन रहे थे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सब आश्चर्यचकित होते हैं कि कोई पत्नी अपने पति को भी मार सकती है जिससे वह बेइंतहा प्यार करती थी, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उसको अपने ही हाथ से समाप्त कर दिया। महिला जैसे ही जुर्म को कबूल करती है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। अपना ख्याल रखिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। अंत में बस यही कहूँगा, कभी किसी का दिल मत दुखाइए। जिंदगी बहुत छोटी है, कब बुलावा आ जाए और इस धरा को छोड़कर जाना पड़े, इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए जय हिंद।